विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दीजिए। तो आज हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या सीबीएसई वाले बच्चों के भी ये चैप्टर है जिसका नाम है सर्कल। अक्सर बच्चों से जब मेरी बात होती है तो वो कहते हैं सर सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर जो है वो सर्कल है। तो आज मैं यहाँ पर हूँ सर्कल को बहुत ही आसान बनाने के लिए। आज मैं सर्कल चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 यहाँ पे सॉल्व करूँगा और बिल्कुल आसान तरीके से। जिन लोगों ने सर्कल चैप्टर का जो मैंने बेसिक का वीडियो बनाया है वो बेसिक्स का वीडियो पहले देख कर आएंगे तो ये चैप्टर समझने में आसानी होगी। तो वेलकम बैक टू एकेडमाइल ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सो वी आर स्टार्टिंग विद सर्कल चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1। ये एक्सरसाइज 3.1 है बट इसके बेसिक्स आप जरूर देख लीजिएगा। बिफोर आई स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1 देयर आर सर्टेन थ्योरम्स जो आप समझ लीजिए। टैंजेंट थ्योरम होता है एक, ठीक है। ये टैंजेंट थ्योरम है, ये देखिए ये टैंजेंट थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहता है, थोड़ा सा और नीचे लेते हैं। ए टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये भी मैंने पहले बताया हुआ था, एक बार इसको देख लीजिए वो क्या कहना चाह रहा है, यहां पर आपको समझ में आएगा। ये पार्ट दिखाई दे रहा है, लेट मी सी इफ दिस पार्ट इज विजिबल। यस इट इज विजिबल। सो दोस्तों मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं कि ए टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। मतलब अगर आप किसी भी पॉइंट पे, अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आप टैंजेंट बनाएंगे और उस टैंजेंट को रेडियस से कनेक्ट करेंगे, कहां पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये रेडियस इस टैंजेंट को परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। फिर एक बार बताता हूं, अगर ये एक सर्कल है, इस पे मैंने एक टैंजेंट बनाया है और एक रेडियस में ऐसा बनाऊं जो टैंजेंट को जाके टच करे सर्कल पे। देखो टैंजेंट सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है, टैंजेंट सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है और उस पॉइंट पे अगर रेडियस भी आके टैंजेंट को टच कर जाए तो ये रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। किसको, टैंजेंट को। फिर से एक बार मैं इसका स्टेटमेंट बताता हूं। अ टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एकदम सिंपल बता दिया मैंने। टैंजेंट रेडियस को परपेंडिकुलर होता है कहां पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। किसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जहां पे टैंजेंट सर्कल को टच कर रहा है। अगर उस पॉइंट पे रेडियस आके टच करता है, यानी तीसरी चीज, सर्कल टैंजेंट को टच कर रहा है एक पॉइंट पे और उसी पॉइंट पे अगर रेडियस आके इसको टच करे तो रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। दैट इज सो सिंपल। ये एक थ्योरम है, इसको यहाँ पे प्रूफ भी किया गया है। तो मैंने बताया था आपको कि मैं थ्योरम्स के लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 3.1। फिर से एक और थ्योरम है जिसको मैं बताना चाहता हूं आपको, ये उसका कन्वर्स है टैंजेंट थ्योरम का। टैंजेंट थ्योरम क्या बोलता है, अगर सर्कल को एक टैंजेंट है तो रेडियस उसको परपेंडिकुलर होगा। और कन्वर्स क्या कहता है, ए लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टैंजेंट टू द सर्कल। वो क्या कह रहा है, अगर हम अ लाइन परपेंडिकुलर टू रेडियस, अगर ये एक लाइन है जो रेडियस को परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल at its point of contact at the circle then this line is known as tangent। पहले क्या बोला था, ये tangent है और रेडियस अगर यहां पर हमने इसको टच करा दिया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अभी क्या बोल रहा है, अगर ये एक लाइन है और रेडियस अगर इसको परपेंडिकुलर आ रहा है तो ये टैंजेंट हो जाएगा। तो इसका कन्वर्स है। बस इसी दो थ्योरम के ऊपर सारा का सारा एक्सरसाइज 3.1 बेस्ड है। इसी को ध्यान में रख के हम पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहां पर देखिए, ये है हमारा एक्सरसाइज 3.1। ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर रेडियस ऑफ ए सर्कल विद सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर एंड लाइन ए बी, ये लाइन ए बी है, इज टैंजेंट एट ए, मतलब ये सर्कल को टैंजेंट है। वो बोल रहा है कि एंगल सी ए बी निकालो। ये एंगल सी ए बी हमें निकालना है। यहां से लाइन ज्वाइन करेंगे हम सी से ए और ये एंगल सी ए बी पूछ रहा है कितना आएगा। हम सबको पता है 90 आएगा, क्योंकि रेडियस जो है वो टैंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये तो हमें मालूम पड़ जाए, मैं इसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा अभी। तो सी ए बी विल बी 90 डिग्री। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। तो अगर हमें रेडियस मालूम पड़ गया तो हमें ये डिस्टेंस मालूम पड़ गया, क्योंकि ये लाइन जो है, रेडियस इज डिस्टेंस बिटवीन अ टैंजेंट एंड अ सेंटर। और आगे पूछा गया है अगर डिस्टेंस ए बी, अगर ये डिस्टेंस ए बी 6 है तो BC का डिस्टेंस निकालिए, BC का, वो भी निकाल के दिखाऊंगा मैं। और वो बोल रहा है व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल ABC। अगर इसको एक ट्राइंगल बना दिया ABC तो ये एंगल B कितना आएगा ये हमें निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हटाते हैं। जस्ट अ सेकेंड, आई हैव टू स्किप दिस, वेट अ सेकेंड, एस्केप करना होगा यहाँ से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा बोर्ड है। सो
अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो अभी आपने देखा एक्सरसाइज 3.1 में स्टार्ट कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 3.1। जस्ट अ सेकेंड। एक्सरसाइज 3.1 यानी सर्कल का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप दिस इज विजिबल। लेट मी चेक इफ द एंटायर बोर्ड। यस इट इज़ विजिबल। मुझे लेफ्ट हैंड साइड में और जगह है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 3.1 है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक सर्कल बताया गया हमें। वी हैव शोन अ सर्कल लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सर्कल बनाते हैं, बेटर सर्कल बनाते हैं। वेट, ठीक है, एक सर्कल बनाते हैं। ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल को थोड़ा सा नीचे लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसके यहाँ पर एक टैंजेंट बनाया गया। अगर आपने देखा होगा पिछला पिक्चर, तो यहाँ पर एक टैंजेंट बनाया गया, एक टैंजेंट लाइन बनाई गई है, ठीक है। ये टैंजेंट लाइन है और हमें बताया गया है कि ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे टच कर रहा है उसको ए कहते हैं हम, इसको बी कहते हैं, और यहाँ पे जो है एक सेंटर है जिसको हम सी कहते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पे लिख दूंगा और फिर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन ओवर देयर। सो दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पे हमें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1 का। ये फिगर दिया गया है और इस फिगर के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल CAB। तो हम यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये CAB, ये एंगल CAB बन गया। तो हम लिखेंगे सबसे पहले सब क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। लेट मी टेक सम अदर कलर, ओके। तो हम लिखेंगे वो थ्योरम कि रेडियस इज परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द tangent at point of contact। देखो मैंने क्या बताया, रेडियस हमेशा टैंजेंट को परपेंडिकुलर रहता है, परपेंडिकुलर रहता है कहां पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। व्हाट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जहां पे वो टैंजेंट सर्कल को टच कर रहा है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो रेडियस अगर हम बनाए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो रेडियस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टैंजेंट का। और आपको पता है परपेंडिकुलर एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे देयरफॉर मेजर एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मुझे मिल गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। पहले क्या पूछा है, व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल CAB। सो आई गॉट मेजर एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दैट्स सो सिंपल। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड टू मी इज व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ C, यानी ये सेंटर का डिस्टेंस किससे, फ्रॉम लाइन AB। मतलब वो पूछ रहा है कि ये जो लाइन AB है, टेंजेंट AB जो है, वो इस सेंटर C से कितनी दूरी पे है। तो मैंने अभी आपको बताया कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द टेंजेंट इज रेडियस विच इज टचिंग द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो हुआ। तो हम लिखेंगे सेकेंड आंसर। तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ सेंटर C from tangent AB is the length of radius at point of contact, ठीक है। तो वो रेडियस, इसमें बहुत सारे रेडियस होंगे, सर्कल में बहुत सारे रेडियस होंगे, लेकिन हम इसका डिस्टेंस कौन डिफाइन करेगा, सेंटर का टैंजेंट से वही रेडियस डिफाइन करेगा जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करता है टैंजेंट के। तो दिस वुड बी द परपेंडिकुलर, ये लाइन परपेंडिकुलर है ना टैंजेंट को, तो दिस वुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, आई मीन द सेंटर एंड द टैंजेंट, तो CA। और हमें यहाँ पर ना जो इसका क्वेश्चन था वहां पर दिया गया था कि जो रेडियस है इस सर्कल का, वो रेडियस क्या है, 6 सेंटीमीटर। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक मिनट, ये देखो इसके क्वेश्चन में हमें लिखा गया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कल C इज 6 सेंटीमीटर। यानी इसका हर एक रेडियस, इसमें जितने भी रेडियस होंगे सबका डिस्टेंस कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग फिर से आते हैं इसमें, ये देखिए। तो मैंने क्या बोला कि डिस्टेंस बिटवीन दिस टैंजेंट AB एंड सेंटर C इज द रेडियस। तो हम लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस, ये जो मैंने लिखा है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज द लेंथ ऑफ रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देयरफॉर मैं लिखूंगा डिस्टेंस
डिस्टेंस बिटवीन द tangent AB and center C is equal to 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। मैंने सेकंड क्वेश्चन का भी मैंने आंसर दे दिया, ठीक है। नाउ लेट अस गो टू द थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो? थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर डिस्टेंस ए बी भी 6 हो गया, अभी दो चीज़ें मुझे मालूम पड़ गई, दो चीज़ें मुझे मालूम पड़ गई हैं। एक तो मुझे ये मालूम पड़ गया कि ये 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। नाउ वी कम टू नो दैट द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, मैंने हमें गिवन में दिया गया है। दूसरी चीज़ अभी हमको ये भी बताया गया इस वाले क्वेश्चन में कि डिस्टेंस ए बी, यानी डिस्टेंस ए बी कितना है? 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। तो वो क्या बोल रहा है? फाइंड बी सी। तो मतलब आप क्या निकालो? बी सी। अभी आप इस फिगर को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक ट्राइंगल है जिसका नाम है CAB, और CAB एक ऐसा ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि एंगल A पे 90 डिग्री है। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दो साइड पता है, यानी बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है, तो आप उसका हाइपोटेनियस निकाल सकते हो बाय विच थ्योरम? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आपको इस फिगर में आपको AB पता है, यानी एक साइड पता है और दूसरा साइड ही पता है, तो आप हाइपोटेनियस निकाल सकते हो। बेस इज AB, height is perpendicular is AC, so you can easily find out BC by Pythagoras theorem। तो हम यहाँ पर जगह है क्या देखता हूँ मैं, और फिर मैं वहीं पे सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 3। आई विल राइट डाउन ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है वो? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा? BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो बच्चों हमें ये पता है कि AC क्या है, हमें ये भी पता है कि AB क्या है। तो 6 स्क्वायर, ये भी क्या है? 6 स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या आता है? 36 प्लस 36। 36 प्लस 36 क्या आता है? 72। तो मुझे BC स्क्वायर मिला है 72, ठीक है। मुझे BC स्क्वायर मिला है 72। मेरे पास जगह अभी भी है। तो मैं फाइनली अगर मैं BC के ऊपर से स्क्वायर हटा दूं, यहाँ पे मैं लिखूं BC इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 72। बट 72 किसका बना हुआ है? 36 इंटू 2, जिसमें से 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 6, और 2 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? रूट 2। तो आई गॉट BC, यानी ये जो साइड है मुझे इसका वैल्यू मिल गया 6 रूट 2। कितना मिल गया? 6 रूट 2। मुझे हाइपोटेनियस यानी BC का डिस्टेंस मुझसे पूछा गया था, दैट आई गॉट एज 6 रूट 2। तो थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब फाइनली वो पूछ रहा है कि एंगल ABC कितना है। क्या पूछा है मुझसे? कि एंगल ABC कितना है। ABC मतलब इस एंगल की बात कर रहा है वो, ABC ये वाले एंगल की। तो बच्चों एक चीज याद रखो, अब यहां पर हमें ध्यान देने की बात क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है। मतलब ये AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि दोनों के मेजर क्या है? 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या हो गया है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस मतलब जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता होगा कि एक एंगल 90 होता है, बाकी दोनों क्या होते हैं? 45 क्योंकि तीनों का सम कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो यहां पर देखो ये 90 है तो ये 45 और ये 45 आएगा। 45 प्लस 45 90 प्लस 90 180। तो इसका मतलब है एंगल ABC इज 45 डिग्री। तो मैं इसको पीछे प्रूव कर देता हूं, एक और पेज लेता हूं और यहां पे प्रूव कर देता हूं मैं। ठीक है, आई विल राइट डाउन ट्राइंगल ABC is an isosceles right angle triangle. What I have to write down here? Isosceles right angled triangle. क्या है वो? isosceles right angle triangle है, ठीक है। तो isosceles right angle triangle है, तो isosceles triangle मुझे ये भी लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा isosceles right angled triangle has one of the angles as 90 degree and other two as 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब
अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, ये देखो ऐसे, और अगर ये आइसोसेलेस भी, आइसोसेलेस का मतलब अगर ये वाला साइड इस वाले साइड को इक्वल है तो क्या होगा, तो क्या होगा, सपोज ये ए है, सपोज ए पे एंगल है ना, ए बी सी ऐसे है, तो मुझे पता है कि ये 90 है, तो ये वाला कितना आएगा 40 आएगा, और ये वाला भी कितना आएगा 45 आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। और अगर आपसे पूछ लिया कि ए सी बी कितना है तो वो भी 45 आएगा, अगर आपको पूछा बी ए सी कितना तो आप बोलोगे 90 आएगा। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। देयर वर 4 क्वेश्चन आस्क्ड। पहले पूछा एंगल सी ए बी कितना है, फिर व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए बी फ्रॉम सेंटर सी, फिर पूछा गया अगर ए बी 6 है, अगर ए बी 6 है तो बी सी कितना आएगा, तो पाइथागोरस से मैंने वो भी निकाल दिया। और लास्ट में पूछा कि एंगल ए बी सी कितना है, तो उसको मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया। तो आप इन दोनों भी स्लाइड्स को पॉज करके देख सकते हो और समझ सकते हो। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बेटा, ठीक है। ये देखो ये दूसरा पेज है, आप इसको भी पॉज करके देख सकते हो। एंड इफ एनी डाउट डू लेट मी नो। सो कमिंग टू एक्सरसाइज 3.1 का सेकेंड क्वेश्चन। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। इसके अंदर क्या बताया गया है कि क्या पूछा गया है, एक तो पहले हमको एक फिगर दिया गया है, एक फिगर दिया गया है जिसमें एक सर्कल है और आर से 2 टैंजेंट्स बनाए गए हैं सर्कल को, और ओ आर, ये ओ आर एक डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट फ्रॉम विच द 2 टैंजेंट्स आर मेड। तो ओ आर का भी वैल्यू मुझे दिया गया है, यहाँ पर ओ आर बोला गया है कि वो 10 सेंटीमीटर है। ये ओ आर जो है ये 10 सेंटीमीटर है। हमें ये भी बताया गया है कि ये जो रेडियस है सर्कल का वो 5 है, मतलब O से लेके M तक भी 5 आएगा, O से लेके N तक भी 5 आएगा, ये डिस्टेंस और ये भी 5 आएगा। ठीक है, फिर हमें आगे क्या बोला गया है, बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट सेगमेंट। मतलब ये जो 2 टैंजेंट दिए गए हैं, ये जो 2 टैंजेंट है इनका लेंथ क्या है। फिर पूछा गया है कि एंगल MRO का मेजर कितना है, ये देखो MRO मतलब ये वाला एंगल कितना है, ये पूछा गया है। और बाद में हमको पूछा गया, सॉरी, व्हाट इज द एंगल मेजर ऑफ एंगल MRN। MRN मतलब ये पूरा MRN, MRO हाफ ही था, मतलब इतना ही पार्ट था। अभी मुझे पूरा एंगल पूछा गया कि MRN कितना है। तो ये 3 क्वेश्चन है, आइए इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देते हैं इस क्वेश्चन में। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें गिवन में क्या दिया गया है कि RM और RN जो है वो टैंजेंट है, और हमें बताया गया कि OR का डिस्टेंस 10 है। वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमें ये पता है कि OR का डिस्टेंस जो है वो 10 है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और हमें ये बताया गया है कि इसका जो रेडियस है, ये रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर है, और 5 मतलब हर एक रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये वाला रेडियस भी 5 और ये वाला रेडियस भी 5, ठीक है। तो अब आप इस पिक्चर को देखेंगे अगर आप, तो ये जो पिक्चर बन रहा है MONR, ये एक फिगर जो बन रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ क्वाड्रिलैटरल। 4 साइड्स हैं, MO, ON, NR और MR, ये क्वाड्रिलैटरल बन गया, ठीक है। और हमें ये पता है कि किसी भी सर्कल में जो उसका रेडियस होता है वो टैंजेंट को परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे भी रेडियस टैंजेंट को परपेंडिकुलर आ जाएगा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसके ऊपर बेस्ड हमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये फिगर आपको समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट, मतलब इन दोनों टैंजेंट्स का मेजर चाहिए। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी सर्कल को किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टैंजेंट बनाए गए, अगर किसी सर्कल को किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टैंजेंट बनाए गए तो दोनों टैंजेंट का जो मेजर होता है वो इक्वल होता है। तो अगर मैंने MR निकाल लिया तो दैट विल बी इक्वल टू RN ऑल्सो, बिकॉज एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी एक सर्कल को 2 बनाए गए टैंजेंट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूं यहां पर। सो लेट मी राइट दिस डाउन। तो आई विल राइट डाउन सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर इन ट्राइंगल। ये मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल MRO, दिख रहा है आपको ट्राइंगल MRO, ये छोटे से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। हमें ये पता है कि मेजर एंगल M, नॉट M बट RMO, मेजर एंगल R, बीच में क्या आएगा MO इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये देखो M क्या है इधर 90 डिग्री है, बिकॉज रेडियस क्या होता है हमेशा टैंजेंट को परपेंडिकुलर होता है। तो आई गॉट RMO एज 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल है MRO, ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। व्हाट इट इज,
इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी OR का स्क्वायर 90 डिग्री के जो सामने का साइड होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस इज MR का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी ये OM जो है वो परपेंडिकुलर है, प्लस OM का स्क्वायर। अब इसमें से मुझे दो वैल्यूज पता है, एक तो OR पता है, देखो OR इज गिवन टू बी 10 का स्क्वायर, मुझे MR पता नहीं है बट मुझे OM पता है। OM कितना बच्चों 5 है, दिस इज 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज 100, दिस इज MR का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है 25। अब आप ये 25 को उस तरफ लेके जाएंगे और ये हो जाएगा 100 माइनस 25 इज इक्वल टू MR का स्क्वायर। आप 100 में से 25 माइनस करेंगे आपको मिलेगा 75 और यहाँ पर है MR स्क्वायर। तो आपको क्या मिला, अगर मैं MR का वैल्यू निकालता हूँ तो दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 75। और हमें ये पता है कि 75 का दो फैक्टर्स आते हैं 25 और 5, 25 और 3 एक्चुअली, 25 3 या 75 होता है। तो 25 का स्क्वायर रूट निकल सकता है तो हम लिखेंगे 5 और 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा इसलिए √3। तो हमें MR का वैल्यू आया 5√3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आई गॉट MR एज 5√3। हमें दूसरा क्या पूछा गया, NR भी निकालो आप। तो मैंने आपको बताया कि अगर इस R पॉइंट से अगर मैं दो टैंजेंट बनाता हूँ सेम सर्कल को तो दोनों टैंजेंट के लेंथ इक्वल होते हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा 5√3। ये मेरा पहला क्वेश्चन, लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट इज 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, मेजर एंगल MRO निकालो। मतलब MRO ये वाला एंगल मुझे निकालने को कहा जा रहा है, ये एंगल MRO कितना है। हम आसानी से निकाल सकते हैं इसको भी MRO को। देखो एक चीज़ याद रखो, सबसे पहले देखो अगर मैं लिख रहा हूँ कि ये जो है इसका ये मुझे कितना मिला 10, OM जो है आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, OM दिख रहा है आपको, OM ये OM का वैल्यू क्या है 5 है और आपको मालूम है कि OR जो है वो 10 है। तो आपको मालूम पड़ रहा है कि OM इज इक्वल टू हाफ ऑफ OR। समझ में आया, हाफ ऑफ OR, क्योंकि समझ में आया OM जो है ये 5 है और वो OR यानी 10 का हाफ आ रहा है। तो आपको 30 60 90 डिग्री, ये एक थ्योरम है, थ्योरम ऑफ 30 60 90 थ्योरम जो होता है उसमें बताया जाता है कि अगर सामने वाला साइड जो है हाइपोटेनियस का हाफ आ रहा है तो इस साइड के सामने का जो एंगल होगा दैट वुड बी 30 डिग्री, यानी एंगल अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ, सॉरी साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, यानी 30 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनियस का हाफ होता है। तो 5 मुझे क्या मिल रहा है 10 का हाफ। अभी आप कन्वर्स का सोचो, कन्वर्स ऑफ 30 60 90 थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ 30 60 90 क्या बोलता है, अगर कोई एक साइड ट्राइंगल का कोई एक साइड हाइपोटेनियस का हाफ आया तो वो साइड के सामने का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है। समझ में आया? थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके सोचिए और 30 60 90 डिग्री में जाइए तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई साइड हाइपोटेनियस का हाफ आ रहा है तो वो साइड 30 डिग्री के सामने का होता है, यानी एंगल R कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, by converse of 30 60 90 degree we got that angle MRO is equal to 30 डिग्री। एंगल MRO कितना आएगा 30 डिग्री, यानी मुझे सेकंड वाला मिल गया, सेकंड वाला पार्ट मिल गया, MRO इज 30 डिग्री। अब ये देखो सेम चीज जो मैंने यहां पर किया वही चीज मेरे को यहां पे मिलेगा, ये 5 है और ये 10 है। देखो ON क्या है, इन ट्राइंगल ONR ले लो अभी आप, यहां पर ON जो है यानी 5 सेंटीमीटर इज हाफ ऑफ OR। किसका हाफ है, हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 यहां पर है और हाइपोटेनियस OR आएगा। तो द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री यानी 5 इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस यानी OR। तो इसका मतलब है कि एंगल NRO भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। मैं यहां पे लिखूंगा सिमिलरली एंगल
एन आर ओ इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। फिर बाद में अगर मैं इन दोनों एंगल्स को सम करता हूँ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल एम आर एन। देखो एंगल एम आर एन इज इक्वल टू एंगल एम आर ओ प्लस एंगल एन आर ओ। मतलब ये पूरा एंगल एम आर एन विल बी इक्वल टू एम आर ओ एंड एन आर ओ, दोनों को प्लस करेंगे तो मुझे क्या आ जाएगा, एम आर एन। तो मुझे पता है कि एम आर ओ भी 30 डिग्री है और प्लस मुझे ये भी पता है कि एन आर ओ भी क्या है, 30 डिग्री। एन आर ओ भी क्या है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री मुझे क्या मिल गया, 60 डिग्री। यानी एंगल एम आर एन भी मुझे क्या मिल गया, 60 डिग्री। तो ये तीनों क्वेश्चंस के मैंने आंसर एक ही पेज पे निकाल दिए। आप इसको पॉज करके देखिए, अगर कहीं पे डाउट है तो डू लेट मी नो, आई डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स एंड यू कैन कमेंट द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कुछ डाउट है तो। अब मैं चलता हूँ थर्ड क्वेश्चन पे। सो कमिंग बैक टू द एक्सरसाइज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का ये तीसरा क्वेश्चन है और इसमें हमें पूछा गया है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे हमें पूछा गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये फिगर को देखिए, ठीक है। दो चीज़ें देखना है आपको। वो कह रहा है सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एन। ये देखो सेगमेंट आर एम और सेगमेंट आर एन आर टैंजेंट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। तो ये एक ऐसे सर्कल का टैंजेंट है दोनों आर एम और आर एन जिसका सेंटर ओ है। प्रूव करो कि सेगमेंट ओ आर, यानी ये जो सेगमेंट ओ आर है ये एम ओ एन को भी बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि एंगल एम ओ एन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और उसी तरह से एंगल एम आर एन को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। हमें प्रूव करना है कि ये टैंजेंट सेगमेंट है दोनों और इन टैंजेंट सेगमेंट को अगर मैं इस रेडियस से ज्वाइन करूंगा तो एक क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा और बीच में ओ आर एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सेंटर को और पॉइंट आर को ज्वाइन कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि ये जो ओ आर है वो एंगल एम ओ एन को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी बाइसेक्ट करता है, और एंगल एम आर एन को भी बाइसेक्ट करता है। तो इसको समझने के लिए हम आते हैं अपने बोर्ड पे। ये देखो, तो यहाँ पर भी मैंने वो फिगर बना कर रखा है और हमें प्रूव करना है कि ये जो सेगमेंट ओ आर है वो एम ओ एन को भी बाइसेक्ट करेगा और एम आर एन को भी बाइसेक्ट करेगा। तो चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल एम ओ आर, दिख रहा है आपको एम ओ आर, ये रहा एम ओ आर। और एक बात याद रखिए, कभी भी टैंजेंट को रेडियस परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। इन ट्राइंगल एम ओ आर एंड ट्राइंगल एन ओ आर, ये दो ट्राइंगल ले रहा हूं मैं। आपको दोनों ट्राइंगल साफ साफ दिखाई देते होंगे यहाँ पर। एम ओ आर का मतलब एंगल एम ओ आर, ये ट्राइंगल एम ओ आर, और एन ओ आर का मतलब ये ट्राइंगल एन ओ आर। ये दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। अब इससे मुझे पता है कि एंगल ओ एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ एन आर। इसका रीजन बताइए कि एंगल ओ एम आर यानी ये एम इस एन को कैसे कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों भी 90 डिग्री है। देखो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू एम आर, तो ओ एम आर 90 हो गया। ओ एन इज परपेंडिकुलर टू एन आर, तो ओ एन आर भी 90 हो गया। तो इसका रीजन मैं यहां पे लिख दूंगा ईच 90 डिग्री, दोनों भी 90 डिग्री है। दूसरी चीज मुझे ये पता है कि सेगमेंट ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ एन। मैं कह रहा हूं कि सेगमेंट ओ एम जो है वो सेगमेंट ओ एन को कॉन्ग्रुएंट है। बहुत आसान है, क्योंकि दोनों भी एक ही सर्कल के रेडियस है। एक ही सर्कल के दोनों भी जो रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं। एक सर्कल में आप कितने भी रेडियस बना दोगे, सारे के सारे क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो ओ एम और ओ एन भी एक ही सर्कल के रेडियस है, तो वो इक्वल आ जाएंगे। और यहां पर मैं लिखूंगा इक्वल रेडाई। आई विल राइट द रेडाई ऑफ सेम सर्कल। रेडाई प्लूरल फॉर्म होता है रेडियस का, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, तीसरी चीज हमें क्या दी गई है, इस दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे तो ओ आर इज द कॉमन साइड। ओ आर इज कॉमन साइड, ये देखो। तो यहां पर हम लिखेंगे सेगमेंट ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ आर, और यहां पे मैं लिख दूंगा कॉमन साइड। क्या लिख दिया मैंने, कॉमन साइड। तो इससे हमको पता चला, ये तीन चीजों से हमें पता चला, हमें दो साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट आया। तो मैं यहां पे लिखूंगा ट्राइंगल एम ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एन ओ आर
बाय साइड एंगल साइड, यानी दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन सा ट्राइंगल? MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू NOR। ये दोनों एक दूसरे को क्या आ गए? कॉन्ग्रुएंट आ गए। और आपको ये पता है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आते हैं तो उनके जो बचे हुए साइड्स, यानी जो बचे हुए उनके पैरामीटर्स हैं, वो भी इक्वल आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो बाकी के तो जो एंगल बचे हुए वो भी तो कॉन्ग्रुएंट आएंगे, जिसको हम बोलते हैं CACPT या CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो बाकी के पार्ट है, जिसको हमने यूज नहीं किया प्रूव करते वक्त, वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अगर जैसे MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू NOR, तो मैं लिख दूंगा एंगल MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NOR, मतलब ये वाला एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। ये देखो, मैं यहां पे लिख दूंगा एंगल MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NOR। इसका रीजन आप लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CPCT से मुझे ये मिल गया कि ये MOR कॉन्ग्रुएंट टू NOR है। अब एक चीज याद रखो, देखो मुझे क्या मिल रहा है, एंगल MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NOR। अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब है OR उनको बाइसेक्ट कर रहे हैं। OR क्या कर रहा है? इन दोनों इस एंगल को, यानी MON को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि मुझे क्या मिला, MOR इज इक्वल टू NOR। तो मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर, मैं यहां पर क्या लिखूंगा, देयरफॉर MOR इज इक्वल टू NOR, देयरफॉर मैं लिखूंगा OR बाइसेक्ट्स एंगल MON, यानी ये बड़े वाला जो एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूं, कि एंगल MRO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NRO। ये भी वही आ गया, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, CPCT। MRO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NRO। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गया CPCT से। तो अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, इसका मतलब OR इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है MRN को, तो मैं लिखूंगा यहां पर देयरफॉर OR बाइसेक्ट्स एंगल MRN, और हमारा काम हो गया। हमें यही पूछा गया था कि प्रूव दैट सेगमेंट OR MON को भी बाइसेक्ट करता है और MRN को भी बाइसेक्ट करता है। So that's the answer. So question number 3 is also done. Question number 3 of exercise 3.1. I hope you understood. और अगर नहीं समझा है, कहीं पे कुछ डाउट है तो कमेंट में बताइए. I'll try to explain you one to one. So the last question of the exercise 3.1 is question number 4, जहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में what is the सॉरी, एक मिनट से पीछे लेना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, ये इसके ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है, उसको दो टेंजेंट है, दोनों पैरेलल है, जैसे यहाँ पे दिया गया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखो, ये यहाँ पे बगल में डायग्राम दिख रहा है आपको, मैं इसको छोटा करता हूँ, वेट अ सेकेंड। ये देखिए यहाँ पर, ये देखो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। मतलब एक सर्कल को दो पैरेलल टेंजेंट्स है, तो उसका रेडियस दिया गया है 4.5। मतलब इसका जो रेडियस दिया गया है दैट इज 4.5। मतलब ये 4.5 है और ये भी 4.5 है, मतलब एक डायमीटर है, तो इसका रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। वो बोलो इसका डिस्टेंस निकाल दो, आप दोनों पैरेलल लाइन के बीच का ये निकाल दो, डिस्टेंस निकाल दो। तो बहुत आसान है। मुझे पता नहीं कि डाइजेस्ट में जो क्वेश्चन दिए गए व्हाई दे आर गिवन, वो इतने बड़े क्यों दिए गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत बड़ा सॉल्व किया गया है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे बहुत छोटा सा आंसर इसका आना चाहिए। आपके डाइजेस्ट वगैरह बहुत लंबा आंसर दिया हुआ है। एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं और अगर इन दोनों पैरेलल लाइन को मैं एक डायमीटर से ज्वाइन कर दूं, मैं क्या करता हूं, ये दोनों एक पैरेलल लाइन्स है, सर्कल को दोनों भी पैरेलल है, और पैरेलल लाइन कैन बी कनेक्टेड बाय अ डायमीटर। और हमें बोला गया कि रेडियस 4.5 है, तो डायमीटर उसका डबल आ जाएगा, यानी 9। ये टोटल डिस्टेंस 9 हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन्स इज 9। इतना बड़ा क्यों लिखा है मुझे समझ में नहीं आता, एंड आई एम श्योर माई आंसर इज राइट। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे the two
parallel, the two parallel lines or tangent, not lines but tangent, the two parallel tangents can be connected via a diameter, एक डायमीटर से उसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी कनेक्टेड वाया डायमीटर, एक डायमीटर यूज करके हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड हमें ये पता है कि रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। रेडियस क्या होता है? इट इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे OM इज परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे ON इज परपेंडिकुलर टू RS, ठीक है। OM यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ON यहाँ पे परपेंडिकुलर है, किसको? RS को। तो इसका मतलब है कि MN इज परपेंडिकुलर टू बोथ PQ एंड RS, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस, अभी हम ऐसा लिखेंगे कि जो ये एक लाइन में है, यानी M-O-N, मतलब MON एक लाइन में है, तो मैं लिख सकता हूँ MN इज इक्वल टू MO प्लस ON, MO प्लस ON, ठीक है। मैं क्या लिख सकता हूँ? जो MN है विच इज MO प्लस ON, तो MO कितना है? 4.5 और ON कितना है? 4.5 विच बिकम्स 9। ये हो गया, हमें 9 सेंटीमीटर मिल गया MN। ये पूरा MN इज 9 सेंटीमीटर। OM जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर टू द टैंजेंट PQ, और ON जो है वो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर एंड RS। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन PQ, tangent PQ and RS is, tangent PQ and RS is what? Distance MN, यानी 9 सेंटीमीटर। जो MN का डिस्टेंस है, जो MN का लेंथ है, that is distance between PQ and RS. This is so simple. I don't know why in the textbook or in the digest they have given such a long answer. That makes no sense, writing the answer so long. So you can write this answer in boards also. This is shorter answer, okay? So यहाँ पर exercise 3.1 खत्म होता है। We'll soon start with exercise 3.2. Till then, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए। एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल, डू लाइक अवर चैनल एंड डू शेयर द कंटेंट इफ यू लाइक। अगर मैं ठीक से पढ़ा रहा हूँ तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ओके। बाय बाय, सी यू।